क्या कुछ हलचल है वहां पर, ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी अभिषेक वहां से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अभिषेक, मुख्तार अंसारी की मौत के बाद से पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन फिलहाल नजर पोस्टमार्टम पर है। क्या अपडेट है पोस्टमार्टम को लेकर? देखिए, अगर पोस्टमार्टम जो ऐसी जानकारी एशियन न्यूज के पास है कि अभी फिलहाल पंचनामा किया जा रहा है और पंचनामे के बाद परिवार को दी जाएगी, वीडियोग्राफी की जाएगी और फिर पोस्टमार्टम होगा। और 10 बज रहे हैं अभी, तकरीबन इस प्रक्रिया में 4 घंटे का समय लगेगा, यानी 2 बजे तक ये प्रक्रिया पूर्ण होगी, जिसमें पंचनामे के बाद परिवार को बॉडी दी जाएगी, फिर पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद परिवार बांदा से शव को लेकर यहाँ गाजीपुर मोहम्मदाबाद के लिए आएगा। तो तकरीबन वहां से आने में 6 से 7 घंटे का सफर बताया जा रहा है। तो माना यह भी जा रहा है कि आज अंतिम संस्कार जो है वो डिले हो सकता है, क्योंकि मुख्तार अंसारी के जो बड़े बेटे हैं विधायक अब्बास अंसारी, उनकी पैरोल के लिए परिवार इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील करने पहुंचा है और परिवार चाहता है कि अपने पिता के जनाजे में वो शामिल हो। जो अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया है उसमें अब्बास अंसारी शामिल हो, और यही वजह है कि परिवार ने कोर्ट में अपील की है। और अब देखने वाली बात होगी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का क्या कुछ निर्णय होता है, क्योंकि परिवार ने पैरोल के लिए इजाजत मांगी है, पैरोल के रूप में इजाजत मांगी कि परिवार के जो प्रमुख सदस्य हैं मुख्तार अंसारी, जो अब्बास अंसारी के पिता हैं, उनकी जो मौत हुई है उसमें अंतिम संस्कार में उन्हें शामिल होने के लिए अब्बास अंसारी को अनुमति दे कोर्ट, ऐसा परिवार चाहता है। लेकिन अब फिलहाल कोर्ट के फैसले पर निगाह होगी। लेकिन अगर बांदा से जो अपडेट सामने आ रही है, जो सहयोगी के द्वारा जानकारी मिल रही है, उस हिसाब से अभी फिलहाल पंचनामा हो रहा है। पंचनामे के बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में तकरीबन 4 घंटे का समय लगेगा। हो सकता है कि यह प्रक्रिया 5 घंटे में भी हो, यानी 3 बजे तक मैक्सिमम टाइम बताया जा रहा है। और 3 बजे जब ये अंतिम संस्कार के लिए शव को गाजीपुर लेके आएंगे, तो तकरीबन रात 10 बजे तक का ये वक्त बताया जा रहा है जब बॉडी यहाँ पर गाजीपुर पहुंचेगी। तो सबसे बड़ी खबर यही है कि फिलहाल जो पूरे यूपी में अलर्ट जारी किया गया है, धारा 144 का कड़ाई से पालन किया जा रहा है, कहीं पर भी कोई अनहोनी ना हो। सोशल मीडिया पर बाकायदा यूपी पुलिस एक विशेष चल के जरिए नजर रख रही है कि किसी भी तरीके की अफवाह ना हो, क्योंकि आज जुम्मे की नमाज भी है, रमजान का महीना है। तो ऐसे में बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है वो तैनात किया गया है मुख्तार अंसारी के घर के बाहर और आसपास के जो क्षेत्र हैं, जो पूर्वांचल के विशेष रूप से प्रभावित क्षेत्र हैं, वहां पर विशेष तैयारी की जा रही है प्रशासन की ओर से। हालांकि जो समर्थक है वो आ रहे हैं, परिवार के अन्य सदस्यों से मुलाकात कर रहे हैं और मुलाकात करने के बाद जो दुख दर्द साझा किया जाता है उसमें बातचीत कर रहे हैं आपस में, क्योंकि तमाम ऐसे लोग हैं जो मुख्तार अंसारी के राजनीतिक रसूख के बदौलत अपने बहुत सारे जो उनके काम रहे हैं वो हुए हैं। जो फरियादी आए मुख्तार अंसारी के पास, जो अपना काम लेकर आए, मुख्तार अंसारी ने उन कामों को किया। तो ये जो तमाम समर्थकों की भीड़ है, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक रसूख के दम पर बनाई गई भीड़ है, क्योंकि जो राजनीति में सक्रियता मुख्तार अंसारी ने 90 के दशक से 2000 तक दिखाई, उसकी बदौलत इतनी बड़ी भीड़ आज मुख्तार अंसारी के घर पे पहुंची। और माना यह जा रहा है कि मुख्तार अंसारी का जब शव गाजीपुर आएगा तो ये जो भीड़ है ये और बढ़ जाएगी। फिलहाल अभी शव आने में तकरीबन 12 घंटे का समय, क्योंकि 10 बज रहे हैं और माना जा रहा है कि कितनी भी तेज प्रक्रिया होगी तो रात 9 बजे से बिल्कुल, 10 जब बजे उनका शव बांदा से गाजीपुर लेकर जाया जाएगा, तकरीबन जैसे कि आपने भी बताया कि 7 से 8 घंटे यहाँ पर लगते हैं, तो इस बीच जो रास्ता है उसकी सुरक्षा ज्यादा बढ़ाए जाने की जरूरत है, क्योंकि पूरे पूर्वांचल में हम जानते हैं कि मुख्तार अंसारी को का क्या रसूख रहा है, तो ऐसे में समर्थक भी लाते हैं अपने साथ। क्योंकि जो अभी मैंने आपको पहले दिखाया तकरीबन 1 घंटे पहले कि किस तरह से कब्रिस्तान में पूरी तैयारियां की जा रही थी, साफ सफाई की जा रही थी, कब्र बनाई जा रही थी। जहां परिवार के अन्य सदस्यों की कब्र है वहीं पर उनको दफनाया जाएगा, क्योंकि एक रिवाज होता है जिन परिवारों में इसको फॉलो किया जाता है कि जहां पर परिवार के बाकी सदस्यों का अंतिम संस्कार होता है वहीं पर परिवार के अन्य सदस्यों का भी होता है। यही मुख्तार अंसारी के भी परिवार में है, जहां परिवार के अन्य सदस्य दफनाए गए हैं वहीं पर मुख्तार अंसारी को दफनाया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। लेकिन फिलहाल बांदा से जो अपडेट आ रही है उस लिहाजे से मुख्तार अंसारी के शव का पंचनामा हो रहा है। पंचनामा होने के बाद परिवार को शव सौंपा जाएगा, पोस्टमार्टम होगा। ये पूरी प्रक्रिया 2 बजे तक चलेगी, 3 बजे तक भी इसमें समय टाइम टेकिंग हो सकता है, इसमें और समय लगे। लेकिन फिलहाल माना यह जा रहा है कि किसी भी सूरत में 10 बजे रात के पहले, यानी रात 10 बजे के पहले मुख्तार अंसारी के शव को गाजीपुर लाना संभव नहीं है। और तमाम ये देखिए जो हुजूम है, ये समर्थक हैं
जो मुख्तार अंसारी के अंतिम दीदार के लिए सुबह से ही, या यूं कहें कि रात से ही यहाँ पर मौजूद है। जैसे ही इनको जानकारी हुई कि मुख्तार अंसारी का निधन हो गया, वैसे ही ये बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। और देखिए, ये साफ तौर पर यहाँ प्रशासन भी तैनात है और लगातार आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से आप देखिए कि जो बड़ी संख्या में लोग मुख्तार अंसारी के घर के बाहर आए हैं और परिवार के सदस्यों से मिल रहे हैं, दुख दर्द साझा कर रहे हैं, क्योंकि जो पारिवारिक जुड़ाव होता है उसमें लोग बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। और आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकती हैं कि कितना बड़ा हुजूम यहाँ पर उमड़ा है। लेकिन माना यह जा रहा है कि पंचनामे और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के बाद तकरीबन रात 10 बजे तक मुख्तार अंसारी का जो पार्थिव शरीर है वो मोहम्मदाबाद के सिर्फ फाटक आवास पर लाया जाएगा। जी अभिषेक, बिल्कुल आपने जैसे कि बताया, पूरे पूर्वांचल में पहचाने जाते थे माफिया के रूप में मुख्तार अंसारी, लेकिन उसकी मौत हो गई है। समर्थक आप बता रहे हैं कि भारी संख्या में वहां पर जुटे हुए हैं, लेकिन अगर वहां के जो मूल निवासी हैं, जो लोकल लोग हैं, उनकी बात करें तो मुख्तार अंसारी को मसीहा मानते हैं। हो सके कोशिश कीजिए वहां पर जो लोग हैं उनसे बातचीत करने की। इस पर उनकी क्या कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है उनका? देखिए, हम बातचीत का प्रयास करेंगे, आम लोगों से बातचीत, शासन एहतियातन भीड़ को अलग कर रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में बातेंगे। जैसा अभी आपने कहा कि क्या नाम है आपका? मुख्तार अंसारी को कब से जानते थे आप? बचपन से जानते थे। गरीबों का नेता हो गया है। कैसे क्या मामला? चलिए, आवाज स्पष्ट रूप से नहीं आ पा रही है। अभिषेक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है और ये तस्वीरें हम हमारे सहयोगी के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे थे। पोस्टमार्टम शुरू हो गया है, आगे की प्रक्रिया शुरू हो गई है और तमाम समर्थक वहां पर जुटना शुरू हो गए हैं। इस मामले में अपडेट आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम होने के बाद शव गाजीपुर लाया जाएगा। तकरीबन 7 से 8 घंटे यहां पर लगेंगे और भारी संख्या में पुलिस बल